सवाल में क्या कहता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर सवाल इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। जो गुणनखंड विधि है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट वाला तरीका आप लोग जानते हैं ना, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़ करके और उसको दो भागों में गुना के रूप में तोड़ दीजिए और इसके बाद फिर मूल ज्ञात कर लीजिए या फिर x का मान निकाल लीजिए। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, त्रिघात बहुपद के या त्रिघात समीकरण के तीन मूल होंगे, यानी तीन हल निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे चर संख्या के रूप में x है तो x का दो मान निकलेगा और वही जो दो ठो मान होगा वही क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए जब द्विघात समीकरण आता है तो सबसे पहला तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना। लेकिन ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर नहीं टूटेगा। पूछिए क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ 10 है लास्ट वाला में। अगर 10 के जगह पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता तो हम लोग दिमाग लगा सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला नियम लागू नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक तीसरा नियम जो होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, उस पर काम करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब होता है फर्स्ट में जो चर संख्या का गुणांक होता है वो और लास्ट में जो अचर संख्या होता है वो दोनों को आपस में कर दिया जाता है गुना। तो 1 और 10 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जो दो पार्ट में संख्या मिलेगा उसको जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला मिलना चाहिए। बीच वाला मतलब ये 3 मिलना चाहिए हमको। तो बताइए अगर हमारे पास 10 है तो 10 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो देखिएगा 2 पचे 10, 2 से 5 बार में कटा 10। अब यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, दो पार्ट में बट गया ना। ये जो 5 है उसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या 3 मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो यही हमको चाहिए था। ये दोनों पार्ट में बांट करके घटाने के बाद 3 आ रहा है, तो इसके आगे हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर लिखाएगा। इसके बाद जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आगे लगाएंगे। फिर यहाँ हमको कोई चीज अगर इसको तोड़ करके लिखना है, 3x को ही तोड़ करके दो भाग में लिखना है। जो ये तोड़े हैं हम उसमें से जो बड़ा वाला भाग होगा पहले लिखाएगा, मतलब 5 पहले लिखा जाएगा, इसके साथ x लगेगा। इसके बाद सबसे पहले ये सोचना है कि जोड़ने के बाद 3 आया था या घटाने के बाद, घटाने के बाद। तो इसमें माइनस है, अगर यहाँ माइनस देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, जबकि घटाना था इसीलिए हम क्या लगाएंगे, प्लस। इसके बाद ये दूसरा वाला जो है 2x, यानी 2 है तो 2 लगाएंगे और इसका वाला x लगा देंगे। लास्ट में जो 10 है वो माइनस लगा करके 10 यानी 10 लिख लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा। जैसे ही इसको हम दो भाग में तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद एक भाग फर्स्ट पद के साथ और दूसरा भाग दूसरे पद के साथ लग करके, यानी अंतिम पद के साथ लग करके और कॉमन होता है। तो ये दोनों में अब कॉमन करेंगे। तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे गुणांक 1 है छुपा हुआ है और ये 5 है। 1 और 5 में कौन छोटा है, 1। 1 से पूछेंगे कि 5 को काटेगा, तो काट देगा, इसीलिए कॉमन क्या होगा, 1। 1 जैसे यहाँ छुपा हुआ है आगे भी छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, x को कॉमन करके देखिए, यहाँ x 2 है, यहाँ x एक ही है ना। एक जो छोटा वाला है उसको निकाल सकते हैं हम। x को कॉमन किए, जब x को कॉमन कीजिएगा तो इस x से इस x स्क्वायर में भाग लगाइएगा तो एक तो x कट जाएगा, एक तो x बचेगा। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 5, फिर प्लस। अब बताइएगा यहाँ 2 है यहाँ 10 है, यही दोनों में से कॉमन करना है। ये 2 है और ये 10 है, 2 और 10 में छोटा कौन है, 2। अब इससे पूछिए कि क्या 10 को काट देगा, बिल्कुल काटेगा। अगर 10 को काट देगा 2 को कॉमन करेंगे, इसमें x है इसमें x नहीं है, क्या कॉमन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों में नहीं होगा हम कॉमन नहीं कर सकते। x को कॉमन नहीं करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 2 से 10 कितना बार में बचेगा, बराबर 0। अब देखिए ये जो बाहर बाहर है उसको अंदर करके लिखेंगे x प्लस 2, और ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों के बदले एक ही तो लिखा जाता है, x माइनस 5 बराबर कितना, हमको क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था, मतलब x का 2 मान निकालना था। जो 2 गुणनखंड हमको मिल गया, यही दोनों से हमको 2 मूल निकलेगा। लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, ये जो 0 है वो दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। पहले इतना बराबर 0 लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, -2। ठीक है, अब पुनः यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। x का एक मान -2 और दूसरा का मान 5। ठीक है, अंतिम हमको आंसर के रूप में लिख देना होगा। अतः मूल बराबर -2, 5, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है, कहीं कहीं मूल के रूप में अल्फा और बीटा के रूप में लिखा हुआ रहता है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 5, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझिएगा, क्या ये 6 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। और 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ेंगे। डायरेक्ट ये 2 और ये 6 दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना होता है। तो 2 छक 12। अब इस 12 को हमको तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ने के बाद क्या लाना है? या देखिए, x के साथ क्या है? गुणांक के रूप में 1 है, तो 1 लाने का प्रयास करना है ना। यहाँ हमारे पास आ गया 12 और 12 को तोड़ना है ऐसा कि घटाने के बाद 1 आ जाए। कैसे टूटेगा? 4 तिया 12 होगा कि नहीं? और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 छक 12 भी होता, 2 से भी 12 कटता। जब 2 से काटते तो क्या होता? 2 छक 12, 2 और 6 आता। तो 2 अगर 6 में से 2 घटाते तो 4 मिलता, और अगर 6 में 2 जोड़ते तो 8 मिलता। तो हमको लाना था 1, ना तो 4 लाना था और ना ही 8 लाना था, तो वो तो गड़बड़ हो जाता। इसीलिए हम 4 से 3 बार में दिए या फिर 3 से 4 बार में देते तो 3 चौका 12 होता। 4 में से 3 घटाने पर कितना मिलेगा? 1। अपने से दिमाग लगा लेना है, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, फर्स्ट वाला को कुछ नहीं करते, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। प्लस जो x है उसको तोड़ करके लिखना है, 2 भाग में तोड़ करके लिखना है। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? बड़ा वाला या छोटा वाला? पहले बड़ा वाला, तो 4x। अब बताइए, घटाने के बाद आया था कि जोड़ने के बाद? अभी प्लस है तो माइनस देंगे तब ना घटेगा। माइनस देने के बाद कौन लिखाएगा? छोटा वाला 3x लिखेंगे यहाँ 3x, और माइनस में क्या? 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिएगा। अब हम यहाँ कॉमन करने वाले हैं। जब हम कॉमन करेंगे तो सोचिए, ये दोनों का कॉमन होगा। 2 और 4 में छोटा कौन है? 2 से पहले पूछ लेंगे कि 4 को काटेगा कि नहीं। हमको पता है कि काटेगा, इसीलिए 2 डायरेक्ट निकाल दिए। इसके बाद चर संख्या का बारी आया। यहाँ x 2 गो है, मतलब x का पावर 2 है, और यहाँ x 1 गो है। 1 गो तो निकाला जा सकता है ना, छोटा वाला 1 गो है तो x निकाल सकते हैं। अब ये 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा। फिर x से x कटेगा तो क्या बचेगा? प्लस 2 से 4 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। x से x खत्म, पोस्ट पैक। अब यहाँ माइनस, अब देखिएगा 3 और यहाँ 6 है, तो 3 और 6 में छोटा कौन है? 3। 3 से पूछिए कि क्या 6 को काटेगा? एकदम काटेगा, तो 3 को कॉमन कर लीजिए। अब बताइए कि इसमें x है इसमें नहीं है, x कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। तो 3 से 3 में जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस और माइनस प्लस 3 से 6, 3 दूनी 2 बार में, और बराबर कट नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिएगा, ये 2x और ये माइनस में 3 दोनों एक में लिखाएगा, 2x माइनस 3, और ये दोनों के बदले कितने लिखे जाएंगे? एक ही तो x प्लस 2 बराबर में क्या? 0। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे। यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर, ये जो माइनस में 3 है उधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, x बराबर 3/2। एक आया। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अंतिम में लिखेंगे अतः मूल बराबर 3/2 कॉमा माइनस 2, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए फिर से वही कंडीशन, इसमें तो रूट आकर के हालत खराब कर दिया, या ना। सवाल क्या है तीसरा में? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट का गुणांक को गुना करना। तो फर्स्ट में कितना है? √2। √2 से जब 5√2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारे विचार से तो 10 होगा, आप लोग के विचार से क्या होगा? 10 ही होगा पक्का। आइए देखते हैं। 5√2 है ना प्यारे, लिखेंगे 5√2, और इसी में कितना से गुना करना है? √2 से। ये 5 रहेगा गुना √2 और √2 मिलकर के ओरिजिनल 2 हो जाता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? समझ में आया? अब अगर ये गुना होने के बाद 10 आ गया तो 10 का ही तो गुणनखंड करते हैं, किया जाए। तो 10 को तोड़िए। अब जब 10 को तोड़िएगा तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 7 आ जाए। कितना आएगा? 5 दूनी 10 या 2 पचे 10। तो अगर हम 2 पचे 10 तोड़ते हैं तो 2 और 5 आ गया, जो जोड़ने के बाद 7 दे देगा, दे देगा। चले ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाला जो कहते हो √2x², फिर प्लस बड़ा वाला 5x, फिर छोटा वाला सोच करके यहाँ जोड़ने के बाद आया था कि घटाने के बाद? एक में प्लस है तो एक और में प्लस देंगे तबे जुटेगा। 2x फिर प्लस में 5√2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है? ये दोनों में कॉमन करना है ना। सोचिए कि क्या यहाँ √2 है, इसमें भी √2 है? नहीं आएगा कभी भी। तो इसमें x² है, इसमें क्या है? x, तो x भर केवल कॉमन होगा। क्लियर?
जब एक्स भर कॉमन होगा तो एक्स से एगो एक्स कटेगा, एगो तो बचेगा, एगो एक्स बचेगा और रूट टू तो पहले से है ही, तो रूट टू एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 5 प्लस 2 2 और यहाँ क्या रूट 2। अब यही समझना है, हम तब सही समझते हैं जो बनाते हैं वो, जब इसके जैसा आ जाए तो इसके जैसा कब आएगा, जब यहाँ पे रूट 2 रहेगा तब ना, कोष्ट के अंदर रूट 2 रहेगा तब ना जैसा आएगा, तो रूट 2 यहाँ पे एक्स वाले के साथ कब आएगा, जब कॉमन में रूट 2 आएगा तब ना रूट 2 गुने रूट 2 होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम कॉमन क्या करने वाले, क्योंकि यहाँ 2 का मतलब है रूट 2 गुने रूट 2 है कि नहीं, अब इसमें भी रूट 2 है, ये है, जब दोनों में रूट 2 है, क्या में 2 रूट 2 है, एक में एगो रूट 2 है, एगो रूट 2 तो कॉमन आ सकता है ना, यहाँ पे एगो रूट 2 कॉमन आ गया, इसमें एक्स है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए एक्स कॉमन नहीं होगा। जब रूट 2 से 2 में भाग करेंगे, एगो रूट 2 कटेगा, एगो रूट 2 बचेगा, एक तो रूट 2 बच गया, एक्स भी रहेगा, प्लस है तो प्लस भी रहेगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 5 और बराबर में 0। इसको हटा दे क्या, इधर लिख देते हैं, 10 था 2 बचे 10, यही ना था, समझिएगा इधर। अब ये दोनों बाहर वाले को अंदर करें, एक्स प्लस रूट 2, ये दोनों के बदले एक तो लिखना होगा, दोनों एक जैसा है ना, दोनों के बदले एक ही तो लिखेंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे यदि x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस रूट 2, एक मान निकल गया, फिर लिखेंगे यदि रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो रूट 2 एक्स बराबर ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे -5, और ये जो रूट 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में आ गया। तो अंत में मूल हमको कौन कौन मिल गया, माइनस रूट 2 और एक आ गया -5 बाई रूट 2, ठीक है। अंतिम में लिखेंगे अतः मूल बराबर माइनस रूट 2 कॉमा -5 बाई रूट 2, यही दोनों आपका आंसर है। चलिए आइए समझिएगा, इधर हमारे पास क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। समझिएगा, यहाँ भी वही कंडीशन आ गया, उसमें तो रूट आकर के दिमाग खराब किया था, अभी में बटा आकर के दिमाग खराब किया है, का कुछ नहीं किया है, बस हम लोग डर जा रहे हैं देख करके। समझिएगा, इधर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। अगर आप फर्स्ट इंटू लास्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करना चाहते तो कई वो नियम है, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। हमको दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे हम रूट 2x का होल स्क्वायर करें, रूट 2x का, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, रूट 2x है ना, इसका स्क्वायर करें तो क्या ये वाला चीज नहीं मिलेगा, रूट 2 गुने रूट 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो 1/8 आप देख रहे हैं, इस 1/8 को तोड़िए, तो 1/8 को तोड़ने के लिए हम 1/2 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 रूट 2 का मतलब 2 दूनी की 4, अभी रूट 2 और रूट 2 मिल करके केवल 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, वही ना 8 है। तो ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर, और बीच में अगर 2ab आ जाता है तो क्या ये a प्लस बी सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं हो जाता है, उससे ही बना सकते हैं। आपके दिमाग में ही चल रहा है कि सब जब हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर बनाया है तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर क्यों ना बनाए, क्या आपका भी कहना जायज है। तो अगर उस पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बट्टा को हटा करके सबको एक लाइन में लाना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा आइए समझाते हैं। यह तरीका से कहिएगा तो बता देंगे, उससे भी बता दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जो तरीका से पहले से बनाते हैं आदमी को लगता है कि उसी तरीका से बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट से ही बनाते हैं। सबसे पहला काम ये करना होगा कि ये जो बट्टा में है सबको बट्टा में लाइए, 1 होगा बट्टा में 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर लघुत्तम निकालेंगे, सबका लघुत्तम 8 होगा, 1 से 8 बार में 8 कटेगा तो 8 दूनी की 16 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, 1 8 8 तो 8 से x में 8x, फिर प्लस 8 से 8 एक बार में तो एक काम, एक बराबर में कितना, बट्टा में कुछ नहीं तो तिरछा गुना कीजिए, जब तिरछा गुना करेंगे 1 से इसमें गुना करेंगे तो सब वही ना आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और बराबर में 8 0, बांटा गया घाटा में, चलना गया खत्म। अब तो टेंशन खत्म हो गया ना, अब तो बन सकता है। तो देखिए 16 है काम, तो 16 को तोड़िए ना, ये ना 16 था, 16 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, 4 चौका 4 4 8, बस दिमाग लगाइए, सब आपके सामने होगा, कुछ भारी नहीं है। समझ में आ गया, दोनों को जोड़ने के बाद 8 आ जाएगा, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों 16 एक्स स्क्वायर रहेगा
माइनस भी रहेगा, बड़ा वाला दोनों तो बराबर है, जौन मन करे तो लिख दो 4x, फिर जोड़ने के बाद 8 आया तो फिर से माइनस है ना, लगेगा तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से 4x और ये प्लस में 1 बराबर। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये दोनों में से कॉमन करना है, 16 बड़ा या 4? 4, तो 4 से पूछेंगे कि 16 को काटेगा, तो कहेगा कि हाँ काटेंगे, की भेलो हम बड़ा पूछ करके 4 बोल दिए। 16 और 4 में छोटा कौन है? 4, तो जो छोटा होता है उसी को कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। अब 4 से पूछेंगे 16 को काटेगा, तो बिल्कुल काटेगा, अगर काटेगा तो 4 को कॉमन कर लिए, यहाँ x दूगो, यहाँ x एगो, तो एगो तो निकल ही जाएगा, x एगो निकल गया। अब कॉमन कीजिए, तो 4 से 16 में भागा करेंगे, 4 चौका, x से एगो x खत्म, तो एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 से 4 खत्म, x से x खत्म, सब एक के बार में साफ, एक बार में साफ, तो एक लिखाएगा ना, फिर माइनस। अब बताइए 4x और 1 में कौन कॉमन आएगा? 1, ठीक है, एक कॉमन कर लिए, एक से यो कटेगा यो कटेगा, तो चलिए अब माइनस और माइनस प्लस, अब 1 से 4x में भागा करेंगे तो 4x ना आएगा, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 में भागा एक बार में, और बराबर कितना? कौन है? काट दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, रुकनेंगे है। अब देखिए ये दोनों जो बाहर वाला है उसको अंदर करके रखें, 4x माइनस 1, फिर ये दोनों के बदले एक ठो, फिर से 4x माइनस 1 और बराबर में कितना? यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं? तो x बराबर 1/4, क्लियर? फिर से यदि काटिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/4 होगा कि नहीं? तो अंतिम में हमको हल कितना मिल गया? अतः मूल बराबर 1/4 1/4, दोनों बराबर मूल मिल गया, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा जा सकता है या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, पूछिए क्यों? 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 10x का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट सकता है, लेकिन तरीका जो हम लोग अपनाते आ रहे हैं वही अपनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, 100 एकम 100 को कैसे तोड़े कि बीच में 20 आ जाए, तो 10 दहा 100, 10 और 10 20 नहीं हो जाएगा, 10 दहाई 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 100x स्क्वायर माइनस, हाँ जी, हाँ ये दोनों में से एक को लेना है, हम इसी को 20 लिखने वाले थे, 10 क्या करना होगा? x लगाना होगा, इसमें भी माइनस देना होगा, फिर से 10x और प्लस में क्या बराबर, आइए ये दोनों में कॉमन कीजिए, दोनों में छोटा 10 है, 10, इसमें 2 x, इसमें एगो x भी निकलेगा, 10 दहा 100, एगो x खत्म तो एगो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 10 से 10 एक बार में खत्म, x से x खत्म, तो एक न बच गया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, अब ये 10 और 1 में कौन छोटा? 1 से 10 कटेगा, एक कॉमन हो गया, x कॉमन नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 से 10 10 बार में, x भी रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 एक बार में कटेगा, और बराबर कितना? आगे समझिए, ये दोनों जो बाहर वाला है अंदर कीजिए, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर क्या? 0। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10 यानी 1/10। फिर लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। अंतिम में लिखेंगे, दिखाई देगा ना, अतः मूल बराबर 1/10, 1/10, यही आता है।